हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो इसमें हम लोग 5 या 6 स्टेप्स हम लोग करेंगे डिस्कस विद डायग्राम। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। सो जो जितने भी 5 या 6 स्टेप है इनको आपका सीक्वेंस मीन्स एक ऑर्डर में याद रखना बहुत ही जरूरी है। सो जो पहला स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। मीन्स हम सबसे पहले डीएनए आरएनए को करते हैं आइसोलेट। जैसे मान लीजिए ये डोनर डीएनए है, तो इसमें ये है हमारा डिजायर डीएनए। मींस इसमें से हमको जो हमें डीएनए चाहिए वो सेगमेंट वो हम लोग इसको कट करेंगे इसमें विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स। सो यहाँ डोनर डीएनए दैट इज डिजायरेबल डीएनए हमारा। आइसोलेट करने के लिए हमें सेल या टिश्यू को ट्रीट करना पड़ता है लाइसोजाइम। तो जब ये कोई बैक्टीरियल सेल होता है तो उसको आइसोलेट करने के लिए हम यूज करते हैं एंजाइम लाइसोजाइम फॉर बैक्टीरिया एंड सेलुलोज फॉर प्लांट सेल्स। मींस प्लांट सेल में सेलुलोज एंड काइटिनेज फॉर फंगस। तो आइसोलेट करने के लिए हमने ये हमारा डिजायरेबल डीएनए है, हमने इसको आइसोलेट किया। ये है प्लाज्मिड डीएनए या फिर कह सकते हैं हमको वेक्टर डीएनए। इसमें भी ये सीक्वेंस हम लोग कट कर रहे हैं। सो सेकंड स्टेप इज कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। सो दोनों और डिजायर्ड डीएनए को और वेक्टर डीएनए या फिर प्लाज्मिड डीएनए को दोनों को हम कट करते हैं एट ए स्पेसिफिक सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्योंकि हमको विद इन कट करना है डोनर डीएनए के प्लाज्मिड डीएनए का, इसलिए हम यूज करेंगे एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ये हमने कट कर लिया डोनर डीएनए का, ये प्लाज्मिड डीएनए का हमने ये पार्ट कट कर दिया। और जब कट करते हैं तो और कट करने के बाद डिजायर्ड डीएनए को हम सेपरेट करते हैं बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। तो ये एक टेक्निक है, साइज के अकॉर्डिंग उसका कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं आइसोलेट। थर्ड स्टेप लाइगेशन ऑफ डीएनए। तो अब वेक्टर डीएनए को और डिजायर्ड डीएनए को हमें जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। तो अब इन दोनों को ज्वाइन किया गया बाय द लाइगेज एंजाइम। ये देखिए ये है वेक्टर डीएनए और ये हो गया डिजायर्ड डीएनए। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया और ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ फोर्थ स्टेप इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो पीसीआर के थ्रू हम लोग इसको एम्प्लीफाई करते हैं। और पीसीआर में आपको पता है 3 स्टेप होते हैं पीसीआर में। डीनेचुरेशन जिसे कहा जाता है हीट, मतलब हीट करना। डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए को उसको करना कन्वर्ट सिंगल स्टैंडर्ड में। फिर एनीलिंग, आफ्टर दैट एक्सटेंशन। ये एम्पलीफाई करने के लिए 3 स्टेप जरूरी है। ये होता है अप्रोक्सीमेटली 94 या फिर 95 डिग्री सेल्सियस पे, ये अप्रोक्सीमेटली 54 टू 56 डिग्री सेल्सियस पे, और एक्सटेंशन अबाउट 75 डिग्री सेल्सियस। तो ये होते हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर। और पीसीआर के ये स्टेप्स हम इसलिए यूज करते हैं, मान लीजिए हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है तो उसको हम करेंगे एम्पलीफाई। मीन्स उसको एम्पलीफाई करके हम उसको लार्ज अमाउंट में अपने पास कलेक्ट कर लेंगे। नाउ फिफ्थ स्टेप इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। मींस अब हमें इसको करना है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। मींस को हम लोग इंसर्ट करेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म में जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है? बैक्टीरिया इकोलाई। बैक्टीरिया दैट इज इकोलाई ये होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग इसको किए इंसर्ट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया होस्ट ऑर्गेनिज्म में। अब इसको हम कराएंगे रेप्लिकेशन ताकि हम इसको मल्टीप्लिकेशन इसका हो सके, इसका बहुत लार्ज अमाउंट में इसके मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो सके और इसमें से हम बहुत सारा क्लोन बना सके इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, इस बैक्टीरिया का। नाउ सिक्स्थ स्टेप ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो अब हम इसे फॉरेन जीन इसलिए बोल रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो हमें जीन हमारा फॉरेन मीन्स वो डिजायर डीएनए तो फॉरेन डीएनए से कहते हैं। तो अब हम करवाएंगे फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन। सो जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट होता है इसको ऑब्टेन करने के लिए एक प्रोसेसिंग यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो इसके हेल्प से हम लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपीज हम लोग फॉरेन जीन का हम लोग बना लेते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।